अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरे से वापस वतन पहुंच गए। दौरे सऊदी अरब के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात गए। शहबाज शरीफ ने अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात की। वफ़द के हमरा होने वाली इस मुलाकात में मुश्तरका मफादात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का कहना था कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा। मस्जिद नबवी में हुकूमती अराकीन के खिलाफ नारेबाजी के मामले पर साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के भतीजे शेख राशिद शफीक को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। फैसलाबाद पुलिस ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान समेत 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शेख राशिद शफीक उम्र की अदायगी के बाद सऊदी अरब से वापस लौटे थे। दूसरी जानिब फैसलाबाद में मोहम्मद नईम नामी शहरी की दरख्वास्त पर मुकदमा ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात 296, 295 और 109 के तहत दर्ज किया गया। FIR में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, अनिल मुसर्रत, बैरिस्टर आमिर इलियास को नामजद किया गया है। मुकदमे में कासिम सूरी का नाम भी शामिल है। FIR के मतन में कहा गया है कि रोज़ा रसूल पर नारेबाजी से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। PTI चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मई के आखिरी हफ्ते में हुकूमत के खिलाफ मार्च का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने वीडियो बयान में कहा, PTI को नहीं पूरे मुल्क को लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहा हूँ। लॉन्ग मार्च में लोगों का समंदर इस्लामाबाद आएगा। नौजवानों से कहता हूँ चांद रात को सड़कों पर निकलना है। साजिश से करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मौजूदा काबीना में 60% लोग जमानत पर हैं। जो हमारा फैसला आज हुआ वो ये कि मई के आखिरी हफ्ते में हम ये कॉल देने लगे। वो पूरी तैयारी होगी हमारी इस्लामाबाद मार्च और सारे पाकिस्तानियों को कॉल देने लगे। तहरीक इंसाफ को नहीं, सिर्फ एक ऐसा मजमा जमा होगा, एक अवाम का समुंदर इस्लामाबाद में आएगा और हमारी तैयारी का आगाज होगा चांद रात। एक बैरून मुल्क साजिश के तहत पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। कैबिनेट में 60% लोग जमानत पे हैं। 40 अरब रुपए की FIA और NAB में इनके करप्शन के केस हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का नाम है। इस फितने को जितनी जल्दी क्रश करके इसकी असल जगह पर पहुंचा दें, उतना ही पाकिस्तान को फायदा होगा। मस्जिद नबवी में अफसोसनाक वाक़या मनसूबाबंदी के साथ किया गया। सियासी दुश्मनी में ये लोग इतना आगे बढ़ गए कि महबूब हस्ती के तकद्दुस का भी लिहाज न किया। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का नाम है। इस फितने को जितनी जल्दी हम क्रश कर लें, जितनी जल्दी इस फितने को हम इसकी ओरिजिनल जगह पे पहुंचा दें, उतना ही पाकिस्तान का फायदा है। ये नहीं होना चाहिए था और ये बड़ा प्लान तरीके से हुआ। सऊदी अरब ने अरेस्ट भी किए हैं। सियासी दुश्मनी में इतने आगे बढ़ गए कि इन्होंने उस जगह के तकद्दुस का, उस हस्ती का लिहाज नहीं किया जो अल्लाह ताला की महबूब हस्ती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पधर सेक्टर में फ्रंट लाइन दस्तों का दौरा। आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों से बातचीत की और उनके साथ इफ्तार भी किया। के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पधर सेक्टर में फ्रंट लाइन दस्तों का दौरा किया। आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार ने अफसरान और जवानों से बातचीत की और उनके साथ अफ्तार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मादरे वतन के दिफा में मुकद्दस फर्ज की अंजाम दही में आला हौसले और पेशा वराना महारत पर अफसरान और जवानों की तारीफ की। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया।
अदालती हुक्म पर हमजा शहबाज बिलाखिर वजीर आला पंजाब बन गए। उन्होंने पंजाब के 21वें वजीर आला की हैसियत से हल्फ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने हल्फ लिया। तकरीब में मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह ने भी शिरकत की। हमजा शहबाज का कहना है उनका पल पल अवाम के मसाइल के हल के लिए सर्फ होगा। वज़ीर आला पंजाब की तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस के लॉन में मुनाकिद हुई, जिसमें मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने हमजा शहबाज से वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ लेने के बाद हमजा शहबाज ने कहा, वज़ीर आला का ओहदा अवाम की हकीकी खिदमत के लिए इस्तेमाल करूंगा। मेरा पल पल अवामी मसाइल के हल के लिए सर्फ होगा। स्पीड का मुकाबला तो मैं कर सकता, लेकिन शहबाज स्पीड से रहनुमाई लेंगे और इंशाल्लाह उसको मैच करने की कोशिश करेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और नून लीग की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज के अलावा शरीफ फैमिली के अफराद भी मौजूद थे। गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी के मौके पर किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को गवर्नर हाउस जाने की इजाजत नहीं दी गई। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आईनी एतराज लगाकर मुस्तरद कर दिया। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर असम्बली परवेज इलाही को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि इस्तीफा आर्टिकल 130 के सब सेक्शन 8 के तकाजे पूरे नहीं करता। उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा गवर्नर के नाम दिया ही नहीं, उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा वज़ीर आज़म के नाम दिया, जो आईनी तौर पर गलत है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन की कार्रवाई गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि जब इलेक्शन ही नहीं हुए तो वज़ीर आला कैसे मान लें। रात को चीफ सेक्रेटरी और आईजी ने गवर्नर हाउस पर कब्जा किया। गवर्नर के साथ जो कुछ किया गया इस पर सदर खामोश नहीं रहेंगे। इलेक्शन जो है ये जब हो ही नहीं है तो जो कार्रवाई है ये सारी इलीगल है। कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। अंदर मीटिंग हो रही है रात को 1:30 बजे, क्यों जी आए हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, उन्होंने कहा नहीं कब्जा कर लो। इस चीफ सेक्रेटरी और इस आईजी ने, मैंने देखना है इनको, मैंने इनका पहरा देना है, इनको फॉलो करना है कि इनके क्या फायदे हैं। हमजा शहबाज पंजाब की वजारत आला का हल्फ उठाने के बाद जहांगीर तरीन से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश गाह पहुंचे। हुकूमत बनाने में ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जहांगीर तरीन से मुलाकात में उनकी सेहत दरियाफ्त की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में तरीन ग्रुप के अरकान असम्बली भी शरीक थे, जबकि नून लीग की तरफ से अता तारड़ और अवैस लगारी मौजूद थे। हमजा शहबाज ने सियासी ताउन पर जहांगीर तरीन ग्रुप का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में पंजाब में हुकूमत साजी के मामलात पर भी बातचीत हुई। साबिक वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का हमजा शहबाज के हल्फ उठाने पर रद्द अमल। कहा उबूरी जमानत पर मतलूब शख्स ने गवर्नर हाउस के ग्राउंड पर कब्जा किया। फवाद चौधरी का कहना था कि पुलिस की मदद से मेहमान गैलरी से खुद साख्ता इंतखाब कराया गया। मतलूब शख्स ने निजी तकरीब में हल्फ उठाकर वज़ीर आला कहलवाना शुरू कर दिया। इस अमल को कौन मानेगा। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब कहती हैं रो चीखो या पीटो। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हल्फ उठा लिया है। ट्वीट में मरियम औरंगज़ेब ने लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह आईन, पार्लियामेंट और अदालतों के खिलाफ गुंडागर्दी करने वालों के लिए सिर्फ जेल के दरवाजे खुलेंगे। गुंडागर्दी करने वालों ने आईन और कानून को मजाक बना लिया। फरीकैन को सुना जा सकता है, गुंडों, बदमाशों और आईन शिकनों को नहीं। कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला
मुल्क में दाखिल होगा, जो 5 मई तक मौजूद रहेगा। मुल्क के बेशतर मकामात पर ईद की तातीलात के दौरान आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन उमर बरनी से। उमर बरनी, बताइए महकमा मौसमियात का क्या कहना है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने ईद की तातीलात के दौरान बढ़ती गर्मी में कमी की पेशगोई जो है वो की है और महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी इलाकों में, मुल्क के मगरबी इलाकों में जो तेज़ हवाओं का सिलसिला है वो दाखिल होगा, जिसके बाइस 1 मई से 3 मई के दौरान जो मुल्की इलाके हैं वहाँ पर जो बेशतर इलाके वहाँ पर बारिश का इम्कान जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया गया है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि चागी, नोशकी, कोयटा, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, लोरालई, मस्तूंग, जोब, ज़ियारत, कलात, सिब्बी, नसीराबाद, बारखान, लड़काना और दीगर इलाकों में जो है वो हल्की बारिश और तेज़ हवाएं चलने का जो है वो इम्कान जाहिर किया है। इसके अलावा 1 और 2 मई को कराची, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर ख़ास, ठट्टा और बदीन में गर्द आलूद हवाएं, आंधी चलने की भी तवक्को जो है वो की गई है। 2 से 4 मई के दौरान डेरा इस्माइल खान, बन्नू, लकी मरवत, वज़ीरिस्तान, मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा, फैसलाबाद, टोबा, टैक्सिंग और दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश के बाइस जो ये बढ़ती गर्मी है इसमें कमी आ जाएगी और जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। जी शुक्रिया। लाहौर में सूरज का मिजाज आज भी गर्म है। दिन के आगाज़ पर ही दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मौसम गर्म रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मज़ीद जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा न्यूज़ वन सैयद अब्बास हैदर से। अब्बास हैदर, आज लाहौर का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, लाहौर में गुज़श्ता 1 हफ्ते से शदीद गर्मी का राज बरकरार है। दोपहर के वक्त जो है वो गर्म हवा और लो जो है वो चलती है, जिसकी वजह से जो गर्मी की शिद्दत है उसमें और इजाफा हो जाता है। अगर आज की बात करें तो आज इस वक्त जो लाहौर का मौसम है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जो फील लाइक तकरीबन जो है वो 46 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जबकि रात के वक्त भी शदीद गर्मी होगी और दर्जा हरारत 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अगर बात करें ईद की, तो ईद में महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ईद का पहला दिन जो है वो उसमें हवाएं चलने का जो है वो पेशन गोई की गई है, लेकिन बरसात की बारिश की अभी तक कोई पेशगोई नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी कहा गया है कि ईद के दिनों में मौसम जो है वो इसी तरह गर्म जो है वो रहेगा अगर दोपहर के टाइम हवा चलती है। तो ओवरऑल अगर आज के मौसम की बात करें तो आज वैसे भी जो है वो 29वां रोज़ा है। रोज़े की हालत में शदीद गर्मी में बाहर निकलना भी जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं, तो इसलिए लोग गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि और अफ्तारी के वक्त अगर बाहर निकलना ज़रूरी है तो खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के। मुबैना धमकी आमेज़ मुरासले की तहकीकात के लिए सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खतूत लिख दिए। अदालत उज़्मा से साजिश के किरदारों के तयन के लिए कमीशन तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था अवामी बैरूनी साजिश में मुलव्वस किरदारों के बारे में जानना चाहते हैं। की अमेज़ मुरासले की तहकीकात का मामला इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी और चीफ जस्टिस को खतूत लिख दिए। खत में सदर ममलिकत से बतौर सरबराह रियासत और कमांडर इन चीफ अफवाज पाकिस्तान से फौरी कार्रवाई की सिफारिश की। खत में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जमहूरियत को लाहक खतरे की अवामी तहकीकात की इस्तदा की गई। इमरान खान ने खत में लिखा कि धमकी अमेज़ मुरासले के मंदरजात में साजिश के आसार नुमाया हैं। इस साजिश का मकसद इन्हें वजारत उज़्मा से हटाना था। ये संजीदा नौयत का मामला है, इसलिए इसकी तहकीकात की जाए। इमरान खान ने सवाल उठाया कि तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी से कबल क्या अदालत उज़्मा को मुरासले के मंदरजात का जायजा नहीं लेना चाहिए था। लाजिम है चीफ जस्टिस मुरासले के बैरूनी साजिश पर मुश्तमिल मंदरजात का जायजा लें। साजिश के किरदारों के तयन के लिए कमीशन तश्कील दिया जाए। सदर ममलिकत और चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरें।
साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अब 126 दिन का धरना नहीं, आर या पार होगा। इमरान खान की कॉल पर लोगों का समंदर बाहर निकलेगा। इमरान खान के साथ ज्यादती हुई, इसका इजाला करना होगा। इन 5 लोगों से लोग नफरत करते हैं, ये जहां भी जाएंगे इन्हें अंडे पड़ेंगे। जमहूरियत सवा नेज़े पे खड़ी है। अगर एक दफा कॉल हो गई तो फिर कॉल कौन संभाल सकता है? ये 126 दिन की लड़ाई नहीं है भाई, यार पार होगी। अगर अवाम का समंदर निकल आया, इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, उसको तन्हा छोड़ना भी बददियानती है। इन 5 शक्लों की जब ये लंदन जाएंगे, यूरोप जाएंगे, जहाँ जाएंगे, अगर इनको टमाटर ना पड़े तो आप मुझे पकड़ लें। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज से वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करने के खिलाफ अपील पर फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी। 2 रुकनी बेंच ने अदालती फैसले में सदर ममलिकत और गवर्नर के खिलाफ रियासत से वफादारी के रिमार्क्स को मुअत्तल कर दिया। लाहौर से मोहम्मद फैसल खान की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस तारिक सलीम पर मुश्तमिल बेंच ने तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की अपील पर इब्तदाई समाअत की। 2 रुकनी बेंच ने अपील चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी और सिफारिश की कि अपील पर समाअत के लिए 5 रुकनी फुल बेंच तश्कील दिया जाए। बेंच ने अपील पर मुतालिका हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। दो रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के वकील अरजद सदीक की इस्तदा मंजूर कर ली और सदर और गवर्नर पंजाब के बारे में आइन के आर्टिकल 5 के हवाले से रिमार्क्स मुअत्तल कर दिए। इससे पहले समाअत शुरू हुई तो अरजद सदीक एडवोकेट ने निशानदेही की कि हमारी कोशिश थी कि हलफ से पहले ये अपील लग जाती, लेकिन अब हलफ हो गया है। बेंच ने बावर करवाया कि अब तो हलफ हो गया है, तो अब क्या कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के वकील ने दलील दी कि अदालत के पास वसी इख्तियारात हैं। वकील के मुताबिक अदालत पार्लियामान के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती और सदर और गवर्नर को नोटिस जारी किए बगैर ये फैसला सुनाया गया है। अदालत ने वो रास्ता इख्तियार किया जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं थी। बेंच ने बावर कराया कि गवर्नर ने नया हुक्म जारी किया है जिसके तहत वजीर आला और काबीना बहाल हो गई है। बेंच ने अपील बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली, जिस पर मजीद समाअत ईद के बाद होगी। मोहम्मद फैसल खान, न्यूज़ 1 लाहौर। यहाँ पर शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। न्यूज अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय क्लब मेंबर्स। घर बैठे पूरे पॉइंट्स हासिल करें। सेफ एंड हेल्दी चिकन डिलीवर्ड। पाकिस्तान में ईद उल फित्र का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मुतअद्दिद ममालिक में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फित्र पीर 2 मई को होगा। और मस्जिद नबवी में हुकूमती अराकीन के खिलाफ नारेबाजी का मामला। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद के भतीजे शेख राशिद शफीक को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। शेख राशिद शफीक उम्र की अदायगी के बाद सऊदी अरब से वापस लौटे थे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की हल्फ बर्दारी के खिलाफ लाहौर में तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी रैली निकाली। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, सूबा पुलिस स्टेट बनकर रह गया, हम महकूमी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तफसीलात जानिए सालिक नवाज की रिपोर्ट्स में। लाहौर में जे रोड से पंजाब असम्बली तक पीटीआई कारकुनों की एहतजाजी रैली। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के तहत वज़ीर आला हमजा शहबाज के हलफ उठाने पर एहतजाज किया। रैली से खिताब करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि कौम महकूमियत को चैलेंज करे। ये अवाम गद्दारी करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। जिन लोगों को गंद कहते थे आज वो सब इनके साथ हैं। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क था, मैं एक आजाद मुल्क के अंदर पैदा हुई और मैं चाहती हूँ कि वो आजादी रहे। ये जिस तरह का अपना माथा टेक रहे हैं इन बैरूनी साजिशों के सामने, मैं बताती चली जाऊं, ये आवाम आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये आप गद्दारी कर रहे हैं। रैली में रुकन असम्बली सादिया सेल राना, अकलियती रुकन शनीला रुत और दीगर खवातीन कारकुनान ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद विकास के साथ सालिक नवाज, न्यूज़ 1 लाहौर।
स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीपल्स पार्टी के वफ्द के साथ दाता दरबार पर हाजिरी दी और मुल्क व कौम की खुशहाली, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। राजा परवेज अशरफ मज़ार इकबाल भी गए और फातिहा खानी की। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने लाहौर आमद के बाद पीपल्स पार्टी के वफ्द के साथ दाता दरबार और मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने दाता दरबार पर फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क और कौम की खुशहाली, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने पीपल्स पार्टी के वफ्द के हमरा मज़ार इकबाल पर भी हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। पीपल्स पार्टी के वफ्द में जनरल सेक्रेटरी बस्ती पंजाब हसन मुर्तजा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहजाद सईद चीमा, सीनियर नायब सदर राना फारूक, सईद चौधरी, असलम गिल, फैसल मीर और अजीजुर रहमान चंद शामिल थे। पाकिस्तान में ईद उल फितर का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में शवाल का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ईद उल फितर का चांद नजर आने या दिखाई न देने का ऐलान मुल्क भर से मौसूल होने वाली शहादतों की बुनियाद पर करेगी। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में ईद पीर 2 मई को होगी। अरब मीडिया के मुताबिक चांद देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मौसूल शहादतों पर ऐलान किया जाता है। कुछ ईद शॉपिंग की बात करते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ बाज़ारों में ईद शॉपिंग भरपूर तरीके से जारी है। कपड़ों की दुकानों, चूड़ियों और मेहंदियों के स्टॉल्स पर खूब रश है, मगर दिन ब दिन बढ़ती लोड शेडिंग से दुकानदार और फैमिलीज दोनों ही परेशान नजर आते हैं। ईद करीब आते ही लाहौर की मार्केट्स में शॉपिंग करने आने वाली फैमिलीज की तादाद में इजाफा हो गया है। कोई चूड़ियां खरीदने में मसरूफ है तो कोई नित नए डिजाइन की मेहंदी लगवा रहा है। जूतों और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के स्टॉल्स पर भी काफी रश देखने में आया। ईद आने में 1 से 2 दिन बाकी हैं, तहम खवातीन की शॉपिंग अभी भी नामुकम्मल है। अभी सिर्फ कपड़े लिए हैं और कोई शॉपिंग नहीं। अभी हम जूते देखने जा रहे हैं। अभी तो रिंग्स लगे हुए हैं, रिंग्स देख रहे हैं क्या पसंद आता है, कुछ समझ नहीं आ रही है। टाइम कम है और सिर्फ कपड़े लिए हुए हैं, ना हमने ज्वेलरी ली है, ना चूड़ियाँ, ना कुछ भी, मेहंदी तक नहीं लगवाई अभी तक। तो कुछ समझ नहीं क्या हो। DHA से आई हूँ मैं लिबर्टी में, और शॉपिंग तो अभी बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि टाइम अभी आए हैं। अभी कपड़े ले लिए हैं, जूते वगैरह रहते हैं और ज्वेलरी वगैरह रहती है लेनी है। दुकानदार जहां फैमिलीज के बड़ी तादाद में मार्केट्स का रुख करने पर खुश हैं, वहीं वो लोड शेडिंग से भी काफी परेशान नजर आए। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि कम से कम इन दिनों में तो लोड शेडिंग ना करें। पहले जब इमरान खान था तब लाइट नहीं जाती थी यहाँ पे। अब पीक के सीज़न के हमारे दिन चल रहे हैं। लाइक मेरी शॉप्स हैं, मेरी तरफ 3 शॉप्स हैं यहाँ पे। अब तकरीबन रात के टाइम स्पेशली जब हमें लाइट चाहिए होती है, रोज़ाना 2 से 3 घंटे लाइट बिला नागा जा रही है, जिस वजह से हमारा कारोबार बहुत इम्पेक्ट कर रहा है चीज़ के ऊपर ना, और ये बड़ा मसला है। लोग तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रुख कर रहे हैं, लेकिन लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा तंग कर रही है हमें, क्योंकि इसका ये इशू है कि नई गवर्नमेंट आई हुई है, तो उनको चाहिए कि इन दिनों में तो दुकानदार को रिलीफ दे। दुकानदारों के साथ फैमिलीज भी लोड शेडिंग से मुतासिर हैं। खवातीन का कहना था कि इफ्तारी के बाद चंद घंटे शॉपिंग के लिए मुयस्सर आते हैं और इस दौरान लोड शेडिंग की वजह से हमारी शॉपिंग मुकम्मल नहीं हो रही। कैमरामैन अली रजा के साथ मोहम्मद उमैर, न्यूज़ 1 लाहौर। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फितर के 3 रोज मुसाफिरों के लिए टिकट में 30% रियायत देने का ऐलान कर दिया। ईद के पहले, दूसरे और तीसरे रोज मुसाफिर रियायत से मुस्तफीद हो सकते हैं। रेलवे मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान रेलवे ने 3 रोज के लिए टिकट पर 30% रियायत देने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान रेलवे तमाम मुसाफिर ट्रेनों में एडवांस टिकट बुकिंग पर 30% रियायत देगा। ईद के पहले, दूसरे और तीसरे रोज मुसाफिर रियायत से मुस्तफीद हो सकेंगे। निजी शोबे के तहत रावलपिंडी से मुल्तान जाने वाली ट्रेन थल एक्सप्रेस के किरायों में खातिर ख्वाह कमी की गई है। कमी का इत्तलाक ईद उल फितर के अय्याम समेत मामूल के मुताबिक किया गया है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलने वाली सर सैयद एक्सप्रेस पर 2 मई के लिए टिकट में 40% कमी होगी। रियायत सिर्फ 1 रोज के लिए होगी। जुड़वां शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद से अपनों के साथ ईद मनाने के लिए परदेसियों की वापसी शुरू हो गई। बस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग को कंट्रोल करने के इक़दाम कर रही है। ईद उल फितर की आमद, परदेसियों की ईद अपनों के साथ मनाने के लिए घरों को वापसी शुरू हो गई। फैजाबाद बस अड्डे से मुसाफिरों की बड़ी तादाद हवाई इलाकों को वापस जा रही है। मुसाफिर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के इक़दाम से मुतमईन है। जितना किराया उतना ही मेरे से चार्ज किया और इजीली टिकट भी मिल गया। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और देखते रहिए न्यूज़।